हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं और आप हमारे साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अपने जो क्वेश्चन चल रहे थे एलसीएम एचसीएफ में, वो क्वेश्चन चल रहे थे कुछ इस प्रकार के कि इसमें यह जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, इसमें ये घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या वाले हमने क्वेश्चन किए। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उन्हीं पे आधारित, एक घटाने का और एक जोड़ने का, जिससे हमारी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और उस क्वेश्चन से जुड़ाव हो जाए पिछली क्लास से हमारा। तो क्वेश्चन था जैसे मान लो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 9 घटाने पर 12, 24, 72 से पूर्णतः विभाजित हो। कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से यदि 9 घटाए जाए तो वह 12, 24 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो हमें यही लेना है 12, 24 और 72। एलसीएम निकालने के तरीके हमने बताए थे। ये हो जाएगा 4 गुणा 3, ये हो जाएगा 8 गुणा 3 और ये हो जाएगा 8 गुणा 9। यहाँ से आप 8 ले लो क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 कैंसिल, ये 8 इसमें तो दोनों में से किसी 8 को ले लो, दोनों 8 कैंसिल। यहाँ पे 3 एलसीएम के लिए बड़ी संख्या लेते हैं तो 8, 9, 75, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 72। एलसीएम क्या गया 72। या तो आप इस प्रकार से निकालो या फिर हमने जो तरीका किया था कि इसका 72 एकम 72, 72 में 24 का भाग भी जाता है और 12 के भी जाता है और 72 का जाना ही है, इसलिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो इनका एलसीएम तो हमारे पास हो गया 72। बेहतर एलसीएम प्राप्त हो गया और कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 9 घटाने पर वह 12, 24 और 72 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमने उतारा यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 10,000 में 72 का भाग देंगे, 72 एकम 72, बच गए 28, 0, 7 चौक 28, 3 बार 6, 16, 216 3 बार में। फिर यहाँ पे बच गए 4, 6, 7 9 63, 9 दूनी 18, नहीं होगा तो 8 बार, 8 दूनी 16, 56 और 57, 4, 13 में से गए 6, ये हमारे पास 64 क्या बच गया, शेषफल बच गया। 64 क्या बच गया, शेषफल बच गया। और शेषफल का क्या करते हैं हम, शेषफल तो हमें रखना ही नहीं होता है, ऐसा ही क्या। या फिर इसको क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या जोड़ो जिसे क्या बन जाए 72 बन जाए। इसमें ऐसी संख्या जोड़ो जिसे ये 72 बन जाए, किसमें 64 में। तो 72 का बनेगी, इसमें 8 हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएंगे 72। 72 का 72 में फिर से भाग चला जाएगा, यानी यहाँ तक की संख्या तो जो 10,000 में इंक्लूड थी वो थी, उसके बाद में हमने 8 इसमें और जोड़ दिया तो वह संख्या हो जाएगी 10,008। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,008 हो जाएगी, जो किसे 72 से विभाजित है, अर्थात 12, 24 और 72 से इनसे भी विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा यह नहीं है, वो
कह क्या रहा हो, देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 9 घटाने पर इनसे पूर्णतः विभाजित हो। यानी उस संख्या में से 9 घटाने पर यह संख्या आनी चाहिए, इसमें तो भाग जाता है ना पूरी पूरी बार। इसमें से यदि हम 9 घटाएं उस संख्या में से तो भाग जाना चाहिए। घटाने का मतलब यह नहीं आपने 10,008 लिया और 9 घटा दिया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9,999 आ गया, लो जी सर गलत हो गया। नहीं हुआ गलत हो गया। कैसे हो गया? हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी और ये आपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल दी। यहाँ पे हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी और ये हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल दी। पहले तो 5 अंकों की संख्या रहनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने कहा था घटाने की बात होती है वहां पे जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़कर तैयार रखो। 9 जोड़ा तो हमारे पास 10,017 प्राप्त हो गए। यह 10,017 वह संख्या है जिसमें से 9 घटाने पर जो 1,008 बचेगी वो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 10,017 है, जिसमें से 9 घटाने पर, इसमें से 9 घटाने पर 10,008 प्राप्त होंगे जो 12, 24 और 72 से पूर्णतः विभाजित है। ये तो हमने निकाला ही था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम कर लेते हैं। फिर यदि ऐसा ही क्वेश्चन हो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 45 जोड़ने पर 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि हम 45 जोड़े तो 8, 12 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 8 ले लो, 12 ले लो और 36 ले लो, इनका एलसीएम निकालोगे तो 72 आ जाएगा। 36 दूना 72, 72 में इसका भी भाग जाता है, इसका भी जाता है। 36 में 12 का जाता है, 8 का नहीं जाता, लेकिन 36 दूना 72 आया। 72 में 12 का भी जाएगा, 12 की 72, 8, 9 72। तो इनका एलसीएम तो क्या गया हमारे पास, एलसीएम जो हमारे को प्राप्त हुआ 72 प्राप्त हो गया। किनका? 8, 12, 36 का एलसीएम। पहले हमें एलसीएम निकालना होता था क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रही है। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली 10,000, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों पे, इसमें हम 72 का भाग देते हैं। तो भाग तो वही वैसे 7, 72 एकम 72, 28, 3 बार 216, 64 बच गए। फिर 0, फिर हमारा गया इसमें 8 बार, 8 दूनी 16, 56 और 57 बच गए कितने, 4 और 13 में से गए तो 64 बच गए। पहले तो इसको विभाजित होने वाली संख्या बनाने के लिए 64 में कितने जोड़े, 8 जोड़ दे तो 72 हो जाएगा। यानी हमारे पास विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10,008 हो जाएगी। विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10,008 हो जाएगी, जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन ये कुछ और रहा, क्या कह रहा है ये कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 45 जोड़ने पर वह 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। 45 जोड़ने की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, घटाना है, और घटा कर रख दो। घटा कर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गए तो 3, 10 में से 4 गए तो 6, 9, क्या हुआ 900, 9,963 हो गई। तो ये तो अपना क्वेश्चन गलत, क्योंकि इसने तो 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछी थी, हमने 4 अंकों में चले गए, तो हमें ध्यान नहीं देना। तो हमें करना क्या, देखो 1,008 तो हमारे पास, 10,008 तो हमारे पास आ रही है। उसके बाद में क्या करना है, 72 का फाड़ा बोलना है, तो इसमें 72 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 10,080 हो गया। 10,080 हो गए। अब 10,080 में से आप क्या घटा लो, 45 घटा लो। 45 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 5, 7 में से गए तो 3 और 0, 0। 10,035 वह संख्या होगी जिसमें 45 जोड़ने पर
इन संख्याओं का पूरी बार भाग जाएगा। तो देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 45 जोड़ने पर 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 10,035 होगी। रखो यहाँ पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,035 होगी, जिसमें 45 जोड़ने पर 10,080 प्राप्त होंगे, जो 8, 12 और 36 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ये तो अपने क्वेश्चन चल रहे थे, यहाँ तक तो छोड़ो, हमने पहले भी कर लिए थे और दोबारा से इसकी रिहर्सल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे देखो क्वेश्चन है 735 में से कम से कम या न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या क्या कौन सी घटाए, क्या लिख लो यहाँ पे, कम से कम के लिए क्या हो जाए, क्या घटाए कि वह 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 735 है, इसमें से छोटी कम से कम कौन सी संख्या घटाए, छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाए, जो 3 से, या न्यूनतम संख्या कौन सी घटाए जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 3 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम आ गया 12, एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 हमने एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम लिया, तो इसी के गुणज में कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी। इसके पहले 735 के पहले कोई ना कोई वो संख्या प्राप्त होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित है, और हमें मालूम चल जाएगा इसमें से कितने घटाने पर वो संख्या आएगी। तो देखते देखिए 735 में भाग दो आप कितने का, 12 का, 12 छकी 72, बच गया 1, 15, 12 एकम 12, बच गया 3, शेषफल क्या आया, शेषफल क्या आया, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। और हमने पहले बात कही थी कि शेषफल से तो हमें सबसे बड़ी एलर्जी है, शेषफल को हमें हटाना होगा, या तो इसमें ऐसी संख्या को जोड़ के किया जाए कि जिससे ये 12 हो जाए, या इसमें इसको शेषफल को हटाए इसमें से, तो शेषफल आता हो उसमें से घटा देते हैं, क्योंकि ये घटाने की बात कर रहा है कि क्या घटाई जाए इसमें से कम संख्या। तो जोड़ेंगे तो हाँ नहीं, हम इसमें से घटाएंगे 3 ही घटा दो, जो शेषफल आ रहा है वो 3 ही घटा दो, जो शेषफल आ रहा है वो 3 ही घटाना होता है। क्यों, 735 में से 3 घटाएंगे तो हमारे को 732 प्राप्त होगी, और 732 में क्या होता है, पूरी बार भाग चला जाता है किसका, 12 का, और 12 का जाएगा तो 3 और 4 का भी पूरी बार भाग चला जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, कम से कम क्या घटाई जाए, कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि वह 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसके लिए वह संख्या क्या है, हमारा आंसर क्या है, आंसर 3 है, 3 घटाई जाए जिससे वो शेष बचेगी 732, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे हमारे को ये क्वेश्चन करने होते हैं। चलो ये क्वेश्चन और करते हैं। 1735 में से कम क्या घटाई जाए, या छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि वह 7, 6 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
कि यह 1735 है, उसमें से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि वह 17 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो पहले तो 6 और 7 ही उतार लो। 6 और 7 क्या है, 6 अभाज्य संख्या है, इनको कोई एक संख्या के द्वारा नहीं काट सकते, दोनों को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते। तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6 7 42, एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, 42 एलसीएम आ गया, यानी 42 के गुणज में ही कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी जो 1735 से पहले प्राप्त होगी, और ना इधर क्यों घटाने की बात करें तो इधर प्राप्त होगी वो संख्या कहीं ना कहीं जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, और इसमें से क्या घटाने पर वो संख्या प्राप्त होगी वो देखना है। तो 1735 है, उसमें से आप 42 का भाग दे दो उसमें, तो 42 से कम 42, 42 दूना 84, 42 दिया 126, 126 से 168 होती है क्या, 42 चौक 168, 4, हाँ 13 में से 8 गए तो 5 और 0 0, यहाँ पे 5। हाँ तो जो हमारे को ये 55 प्राप्त हो गए, 55 में फिर से हम 42 का भाग देंगे, तो 42 से कम 42, बच गए 3 1, जो 13 प्राप्त हुई है शेषफल, रिमेनिंग पार्ट जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ हमारे को 13 शेषफल, उसको ही घटाना होता है। कहने का मतलब इस 1735 में से 1735 में से 13 घटा दो, और जो संख्या आएगी उससे विभाजित होने वाली आ जाएगी, तो वो जाएगी 2 2 1722 हो जाएगी वो संख्या जो विभाजित होने वाली है। लेकिन पूछ ये रहा घटाना क्या, घटाना तो आपको जो शेषफल प्राप्त हो रहा ना यही घटाना है बस। तो वह संख्या क्या है, 13 है, जिसको घटाने पर यह संख्या 6 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जिसको घटाने पर यह संख्या 6 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ठीक है, अब आगे चलो इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे समझो हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपना यहाँ पे पूरा, इसमें बचे अपने पास 13 बचे, तो 13 में ऐसा अगला यहाँ पे घटाने की जगह ऐसा बोल जाए क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए या न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए जिससे कि 6 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखो जो 13 है, 13 में क्या जोड़े कि वो 42 बन जाए, क्योंकि 42 से विभाजित होती है वो 6 और 7 से विभाजित हो जाएगी, तो 13 में क्या जोड़े वो 42 हो जाए, तो जोड़ लो 29, तो 29 जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से करेंगे। क्या है 935 में 935 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, कि 935 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वह 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि वह 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 935 में कम से कम क्या जोड़ा जाए या छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे कि वह 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 3 और 5 हमने यहाँ पे उतार लिया, एलसीएम आ गया 15, एलसीएम आपको निकालना आ गया, अब इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो ये 15 आ गया, 15 के गुणनफल में कहीं ना कहीं वो संख्या प्राप्त होगी, और वो क्या होगी 935 के बाद कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि इसमें जोड़ने पर होगी, पहले घटाने पर कर रहे थे हम इसलिए तीर का निशान इधर लगा रहे थे, अब यह इसमें जोड़ने पर यानी इसके आगे जाएगी वो संख्या कोई ना कोई, लेकिन होगी वो इसी लाइन पे जो 15 के गुण में आएगी, गुणजों में आएगी, 15 के अपवर्तियों में आएगी, 15 के मल्टीपल्स में आएगी, 15 के किस में आएगी, गुणज में आएगी, लैस है में ही काई गुणज होगी वो। तो ये लो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमें करना क्या है, वही 935 में भाग देना है किसका, जो 15 एलसीएम आया उसका 15 का भाग दे दो। 15 छिकी 90, बच गए 3, 15 दूना 30, बच गए 5, जो 5 बच गए। पहले तो ये घटाते ही काम चल रहा था हमारे को, क्योंकि वो घटाने की बात कर रहा था। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए, तो इस 5 में क्या जोड़ा जाए कि वो 15 का भाग चला जाए। 5 15 से कितना कम है, 5 15 से 10 कम है, और 10 कम 10 जोड़ते इसमें 10 जोड़ते ही क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसमें भाग एक बार और चला जाएगा 15 कम 15, क्योंकि 15 का भाग देते तो 15 शेष पर नहीं रह सकता, हमने 10 जोड़कर इसको 15 बना दिया। तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी, वह संख्या 10 हो जाएगी। कम से कम 10 जोड़ने पर यह 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम 10 जोड़े तो ये संख्या हो जाएगी 945। 945 में पूरी बार भाग जाएगा, लेकिन आंसर तो हमारा 10 ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है क्या जोड़ा जाए कम से कम, तो आंसर तो हमारा क्या होना है, 10 ही होना है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। तीन 345 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 व 3 लो, एलसीएम आ गया 6, 345 लो, 345 में 6 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, बच गए 4, 6 7 42, बच गए 3। 3 में क्या जोड़ा जाए कि 6 से विभाजित हो जाए, तो 3 में 3 ही जोड़ दो और प्राप्त क्या हो जाएगा 6, यानी वह संख्या 3 होगी। कम से कम 3 जोड़ा जाए तो वह 346 हो जाएगी, और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इन दोनों संख्याओं से। ऐसा हमें करना होता है, ऐसा हमें क्या है करना होता है। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। नौ 9,751 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वह 7 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी ऐसे क्या संख्या इसमें जोड़ी जाए 9,751 में जो 7 और 5 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 7 और 5 से विभाजित होने की बात कर रहा, तो एलसीएम ले लो 35, 7 और 5 का। 7 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 35 आ गया। यानी 35 के गुणज में जो संख्या होगी वो 9,751 में क्या जोड़े कि इधर वो संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमें वो संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें क्या जोड़ी जाए। वो संख्या आप याद करो चाहे मत करो कि वो संख्या कौन सी होगी, लेकिन यह पता लगाना है कि उसमें जोड़ा क्या जाए कम से कम, जिससे वो भाग चला जाए पूरा। तो 9,751 में आप भाग दे दो 15 का, 15 का नहीं 35 का, क्योंकि 35 एलसीएम है ना। 35 दूना 70, बच गए 7 2 5, 35 का पड़ा 6 बार चला जाएगा, 7 8 3 24 और 15। देखो 8 पंजे 40 हो जाएंगे और 24 28 हो जाएंगे, तो 7 बार, 7 पंजे 35, 7 21 और 24, बच गया 0 3 30। और ये 35 का भाग इसमें देना है, तो 35 में 215 होते के 315 होते, 35 अंटे 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 4 280। 280 को घटाओगे 280 तो 21 आ गया हमारे पास। 21 संख्या है जो हमारे पास शेषफल बचा है।
21 क्या है, शेष पहला हमारे पास। तो 21 में क्या जोड़ा जाए कि 35 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। 21 में क्या जोड़ा जाए कि 35 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो 21 में भैया आप 14 जोड़ दो और इसको 35 बना दो। 21 में 14 जोड़ दो और उसको 35 बना दो। यहाँ पे प्लस 14 कर दो और इसको 14 करते ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 9,765 हो जाएंगे। लेकिन हमने दरअसल में इसे जोड़ा क्या, इसमें जोड़ा हमने 14 को, तो वह संख्या हो जाएगी 14 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 9751 में छोटी से छोटी संख्या 14 जोड़ने पर वह 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिनका एलसीएम 35 आ रहा है उससे विभाजित होगी तो 5 व 7 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा आज की क्लास हुई। कल आप क्लास जरूर देखना, तो उसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बताया जाएगा, उसके बाद में एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो कल की क्लास देखे बगैर नहीं छोड़ना। ओके, थैंक्स। शेयर, लाइक और कमेंट करते रहना। सब्सक्राइब के लिए भी अपने साथियों को बोलते रहना। डन।